ओके बोंजूर मुस्यूर रॉबिन सोलोमन। लास्ट क्लास में हमने थोड़ी बहुत जो प्रोनाउंसिएशंस देखी थी, ठीक है, और थोड़े बहुत हमने ईआर एंडिंग वर्ब्स देखे थे, है ना। बट हम तीन बेस वर्ब्स जिनके बारे में हमने बात करी थी, एत्र, आवर एंड आले, वो हमने नहीं देखे थे। विल डू दैट इन दिस क्लास एंड विल ऑल्सो ट्राई टू कंप्लीट एडजेक्टिव्स, ठीक है। बिफोर ओके दैट, जस्ट फॉर अ लिटिल वार्म अप, जो कि हमने pronunciation सीखे हैं अभी तक, विल ट्राई टू काइंड ऑफ यूज देम, यूज दोज कॉन्सेप्ट्स एंड ट्राई टू रीड दीज, ठीक है। जो ये छोटा सा टेक्स्ट है, ओके on va lire ce petit texte maintenant, ठीक है। ओके ओके, कंटिन्यू। चला या mon grand-père s'appelle mon Charles मुस्यूर मुस्यूर David. Sorry. मुस्यूर मुस्यूर, M stands for Mr in French and Mr in French is Okay. monsieur. Um, okay, Monsieur. Okay, Monsieur Charles Lavie. Lavinia. Lavie. Il a 77. I don't remember. It's okay. 77 or Oh. il parle Mm-hmm. quatre langues. Il est adorable, Adorable. ma grande, okay, adorable, ma Ah, grande mère, one second, one ma second. grande, Adorable. Adorable. adorable, adorable, adorable means Adorable. He's cute. Adorable. adorable, okay, adorable, adorable, ma grande mère s'appelle, Madame Madame, okay, Madame Français, François la, François Lavigne. Lavigne. Il est L-A. 70 ans. L-A. Sorry, elle a 70 ans. Mhm. Elle a mis la musique. Elle Elle, aime la musique. elle aime la musique. Aime Yeah. la musique. Mhm. Elle est, sim, est sympathique. Very nice. Sympathique. Elle est sympathique. She's kind. Sympathique. Okay. Mademoiselle, sorry. Mon père Mhm. s'appelle Mademoiselle Monsieur. Patrick. Mademoiselle is Monsieur, Miss Monsieur Patrick Lavigne. Lavigne. Mhm. Uh, il est 45 ans. आ, हमने क्या सीखा था आ, प्रोनाउंसिएशन? ए, आ, जो साउंड ऑफ अकेले ए आ, की जो आवाज है, दैट इज ऑलवेज आ। इला। yeah. I got it. El Ami, इल la एम। football, इल El एम। Am, okay. El Am, la football, Mhm. il est très intelligent. Intelligent. Ma mère s'appelle, this is Mademoiselle. No, 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 Am no, is madame. Madame, okay. Am I Madame? Madame, Veronique, Veronique. Veronique, loving, Lavigne. Good. L-A, Mhm. 40, A, L A 40, A, O। A, यस, ए A, एन A, और ई एन, इन सब की साउंड कैसी रहती है? ओ। A, A, okay, A, A, okay. L, Ami, एल L, एम। sorry, L, M, L, M, L, theatre, theatre. Good. theatre, uh, L, A, Joel, Jolie. Jolie, okay, L, A, Jolie, Mo, वन सेकेंड, वन सेकेंड, Mo, एक सेकेंड, एक सेकेंड, सिर्फ एक सेकेंड रुकिए। ये वर्ड लिखा है, हाउ विल यू रीड दिस? I can see, Amy, इट्स नॉट एम। Ami, आमी। Ami, Ami, yes, Ami. एक और वर्ड लिख रहा हूँ। ये क्या लिखा हुआ है? This is M. एम, है ना। तो आमी एंड एम में फर्क होता है। आमी इज अ फ्रेंड,
and M हाँ, is to love. M is a verb. Army is a noun, right? ओके जस्ट रोल डाउन। मैं मतलब थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए या हम्म एम ए एम आई ई इज एम ई हम्म एम ए एम आई इज एम ए एम आई इज एम ई है ना। सिंपल सिंपल जैसे हमने सीखा था लास्ट टाइम कि भाई ए की साउंड इज ऑलवेज आ, बड़ा आ। ए एम आई, हाँ आमी। सिमिलरली आमी से हाँ ए आई एम, आमी एम। हाँ ए आई एम एम ओके। एंड लव हम्म ए एम आई एम ओ सॉरी ए एम आई आमी हम्म एंड ए एम आई इज एम। एम। ठीक है। ओके, कंटिन्यू हुई प्लीज। मोपे सापेल देनी। डेनिस डेनी लाविन ओके। इल आ 16 ओ। ओ इल आ 16 ओ ओ हम्म इल हम्म इल एम ल ल रू रग्बी। रूज रग्बी ओके रग्बी ओके एल एम लो रग्बी हम्म एल ए ब्यू नो, इट्स इले बो। एल ए बो एल ए हमने बो लास्ट टाइम जो प्रोनाउंसिएशन की क्लास को अगर हम पीछे जाके देखेंगे तो हमने उसमें पढ़ा था कि साउंड ऑफ ई ए यू इज ऑलवेज ओ। कैसी साउंड रहती है? ओ ओ। ओ तो बी ई ए यू क्या रहे हो गया? बो। ठीक है। ओ ओ ओके बो हम्म मास्टर सापेल कैथरीन लामीर एल ए एट आ एल आ। एल ए एट आ एल ए एट आ एल एट होता सात आ से, आराम से आराम से। एल आ विथ आ आ है ये, ठीक है। वी एल आ विथ आ एल एम ला। ला ग्लास राइट। ग्रेट। एल ए पति पेटीट, oui। ई से moi। इसे मुआ अवेक में ग्राउंड पारो देखो ग्रॉन्द पारो नहीं होता, इट्स ग्रों पारो। ग्राउंड पारो ग्राउंड पारो ठीक है। ग्राउंड पारो इसमें से हो सकता है थोड़ा थोड़ा नहीं भी समझ आया, हमने ये खाली रीडिंग को ब्रश अप करने के लिए पढ़ा था, ठीक है। बाकी फिर भी मैं बता देता हूँ। Mon grand-père s'appelle Monsieur Charles Lavigne. My grandfather call grandfather's name is Mr. Charles. Il a 77 ans, meaning he's 60 plus 60 plus 17, so technically 77 years old. Il parle quatre langues. He speaks four languages. Il est adorable. He's adorable. He's cute. Ma grand-mère s'appelle Madame Françoise Lavigne. My grandmom's name is, Françoise Lavigne. Elle a 70 ans. She's 70 years old. Elle aime la musique. Elle est sympathique. She loves the music. She's kind. Mon père s'appelle Monsieur Patrick Lavigne. My father's name is Mr. Patrick. Il a 45 ans, so 45 years. Il aime le football. He loves football. Il est très intelligent. He is very intelligent. Ma mère s'appelle Madame Véronique Lavigne. Elle a 40 ans. Elle aime le théâtre. Elle est jolie. Mon frère s'appelle Denis Lavigne. Il a 16 ans. Il aime le rugby. Il est beau. Ma sœur s'appelle Catherine. Elle a 8 ans. Elle aime la glace. Elle est petite. Et c'est moi avec mes grands-parents. And this is me with my grandparents. ठीक है। हमने थोड़ा सा काइंड ऑफ वी रिवाइज्ड व्हाट वी डिड इन द लास्ट क्लास, ठीक है। अब हम बेसिकली करेंगे ई आर एंडिंग वर्ब्स हमने कर लिए थे, ठीक है। अब ई आर एंडिंग वर्ब से रिलेटेड लेट्स डू सम सेंटेंसेस फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। एंड आफ्टर दोज सेंटेंसेस लेट अस डू सम एत रावोर एंड आले एंड देन एडजेक्टिव्स, ठीक है। लेट मी क्विकली शेयर माय स्क्रीन। ओके अव्वल मतलब जैसे हमने ये रीडिंग करी है तो इस पे काफी मिस्टेक्स आ रही है जैसे मुझे
तो हम्म। इसकी प्रैक्टिस में कैसे, जैसे अभी जैसे आपने मुझे करेक्ट कर दिया, कुछ ऐसा जिससे मैं प्रैक्टिस कर चुका हूँ, मुझे पता लग जाएगा कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ, ताकि मैं उसको और अच्छे से इम्प्रूव कर सकूँ। गॉट इट। तो बेसिकली एक तो ये धीरे धीरे होगा, अभी तो जैसे सेकेंड ही क्लास थी है ना, तो हाँ धीरे धीरे हाँ। हो जाएगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो मैं तो आपको फोल्डर भेजूंगा बना के, दैट दैट इन दैट फोल्डर देर इज अ बुक विच इज ओके सोली मेड फॉर प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, ओके उसमें दे हैव एन ऑडियो, ठीक है, और पीडीएफ है। ओके तो ऑडियो प्ले होगी एंड दैट ऑडियो विल गाइड यू विद द लाइन बाय लाइन सेंटेंसेस। ओके, दैट्स फाइन, दैट्स ग्रेट। उसमें हो पाएगा, ठीक है, कोडिंग को। ओके, सो दिस इज ए ईआर एंडिंग वर्ब एक्सरसाइज। तो लास्ट टाइम हमने जब ईआर एंडिंग वर्ब्स करे थे, तो हमने हमने देखा था कि देर आर थ्री काइंड ऑफ वर्ब्स इन फ्रेंच: एंडिंग विद ईआर, एंडिंग विद आईआर एंड एंडिंग विद आर ई। सो टुडे ओके वी आर डूइंग अ लिटिल प्रैक्टिस ऑफ आर इज, आई एम सो सॉरी, ईआर एंडिंग वर्ब्स। ठीक है, तो ईआर ओके। एंडिंग वर्ब्स में हमने क्या सीखा, आपने नोट्स बनाए होंगे वैसे। तो यस ज के यस। साथ जो एंडिंग रहती है दैट इज ई। क्यू या के साथ क्यू के साथ एच, ई एस। टी, टी एस, एल, एल एंड एल के साथ ई। टी, एंड यू के साथ ओ एन एस, गुड। एल, एल के साथ है ई एन टी, ईल एंड एल के साथ ई एन। ई एन टी, वो के साथ ई जेड। ग्रेट ग्रेट, मैंने भी सेम ही लिख दिया, ठीक है। ओके, तो ये कुछ सेंटेंसेस है, पहले दो तो हम साथ में करते हैं, उसके बाद के सारे आप अपने आप से करोगे, ठीक है। ओके, यस। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, je डैश le शोकोला, और इसमें वर्ब कौन सा यूज करना है आपको, एम ए। एम, जे में, जे में ला चौपर, नो नो, जेमे कैसे हो जाएगा, जे, जेम, जैम। जेम, जेम, जेम ला चौपर, इट शुड बी विद एन जेम ऐसा apostrophe। ट्रॉफी, क्योंकि दो अच्छा, दो वॉवल्स कब। इसमें दो, दो वॉवल्स साथ आ रहे हैं, सो देन द रूल इज वी यूज apostrophe। या, और वैसे भी रूल वूल तो नहीं, जब आप फुल फ्लेजेडली व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग, तो फिर आप ऑटोमेटिकली जेम ही बोलोगे। जैसे मैं अगर बोलता हूँ तो मैं कभी भी हाँ ज हाँ एम या कुछ नहीं बोलता। हाँ। इट बिकम्स एन ऑटोमेटेड प्रोसेस, यू नो। ओके। तो वो एक्चुअली जब वैसे पढ़ा तो यार फिर उसके बाद रूल याद आया, हाँ नहीं ये दो वॉवल्स है, जैम apostrophe के साथ जैम हम्म होना चाहिए, तब I get that rule। एकदम से मतलब स्ट्राइक नहीं हो पाता। हम्म हम्म हम्म, हम्म। टू यूर नॉन टेनिस, टू टू योर, तो ये आपका जुए टू वर्ब यूज करना है। जुए का मीनिंग क्या होता है, टू प्ले। प्ले, टू, टू जुए, जे ओ यू ई, ई एस। गुड। Tu joues au tennis। हाँ, सॉरी, मैंने थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया आई बिलीव इसमें। जी ओ यू ई एस, जे ओ यू होता है। जे ओ यू, जे ओ यू ई हाँ, एस। tu joues हाँ au होता है टैली, tennis, ठीक है। टैली। ओके, अब ये नेक्स्ट वाला आप करो। और देखो, अच्छा, इन सारे वर्ब्स जो लिखे हैं, इन सारे वर्ब्स के मीनिंग तो पता होंगे हमें। एमए का मतलब क्या हाँ, होता है, टू। लव, jouer मीनिंग टू लव, प्ले। प्ले, regarder मीनिंग टू वॉच। वॉच, manger, manger manger is eat, eat parler, to speak, speak écouter। ecotera, like, to love is नहीं 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 listen, नहीं, listen listen। listen, 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 danser dance, dance। dance, okay। travailler travailler, to work। travel, work, to work, work to work, work। work, वो तो भी हाँ ठीक है। chercher Search, to search। voyager, this is uh, voyager, voyager to घूमना, travel, ट्रैवल, हाँ घूम, ठीक है। जस्ट बैटरी में, लैपटॉप बैटरी डाउन। ये थी एक्सरसाइज, ठीक है। जो सो बेसिकली हमने देखा, हम इनके मीनिंग्स देख रहे थे। एमे इज टू यस, लव, जुए इज टू प्ले, regarder इज टू वॉच, वॉच, manger फूड, is to eat, and parler is to speak, écouter लिस्ट, listen to,
एंड danser, to dance, travailler, टू वर्क, work, chercher, to search, एंड voyager is to travel। टू ट्रैवल। ठीक है। सो हम जो देख रहे थे, हम ई आर एंडिंग वर्ब्स जो हमने लास्ट टाइम सीखे थे उनको हम करने की कोशिश कर रहे थे, राइट? तो उन ई या आर एंडिंग वर्ब्स को अगर जैसे हम करते हैं, तो हमने क्या देखा था, कोई भी ई आर एंडिंग वर्ब्स होते हैं उनकी एंडिंग्स कुछ इस तरह से होती है। ज के साथ आता है ई, क्यू के साथ आता है ई एस, इल, एल के साथ आता है अगेन ई, नू के साथ अगेन आता है ओ एन एस, एंड वू के साथ अगेन आता है ई जेड, और ईल और एल के साथ आता है ई एन टी। ठीक है, दीज आर दी एंडिंग्स। तो इनको ध्यान में रखते हुए बी तक तो हम देख लिया था। सी, डी, सी बताइए आप मेरे को, फिर डी बताइए। एंड आप इसे फुल फुल, यूर यूजिंग अ वेब ऐप, राइट? यूर यूजिंग एन एप्लीकेशन ऑफ जूम, है ना? या हेलो। हेलो, या तो ऊपर ना एक ऑप्शन होगा एनोटेट का। ओके। हाँ, उस पे आप जाइए तो आप फिर टेक्स्ट सिलेक्ट करके इन बॉक्सेस के अंदर फटाफट फिल भी कर सकते हो। एनोटेट कहाँ से यूज, हाँ जी। एनोटेट कहाँ से, हाँ ये मिल गया। मिल गया, ओके यस ओके। यस। नो मॉन्जी हो गया आपका। वो के साथ ओ एन, ओ एन। नहीं नहीं, टेक्स्ट, आप टेक्स्ट सिलेक्ट कर लो ना, ये ऐसे लिख नहीं पाओगे आप माउस से। टी टी करके बना रहा होगा एक टी, उसे सिलेक्ट करो। फिर जहां पे आपको लिखना होगा यू कैन मेक अ बॉक्स एंड यू कैन या टाइप इन इट। ओके फिर जैसे ही आप बॉक्स के बाहर क्लिक करोगे, देन ओनली आई विल बी एबल टू सी इट। ओके ओके। ओ या ओ, ये इधर आएगा सॉरी। नो मॉन्जे का एम ओ एन नो मॉन्जियो, ई ओ एन, जो सो ई ओ मॉन्जियो। सॉरी ने गलती से शायद ई, मॉन्जियो ऊपर लिख दिया। दैट्स हाँ ओके। ये वो आ रहेगा। पार्ले का हो गया। बुक, बुक पी ई, पार्लो। तो वो के साथ क्या आता है? ई, वो पार्लो पार्ले। ई। नहीं सर, इजेड है ना, सो यू हाउ कैन यू से इट पार्लो? देर इज नो ओ, देर इज नो एन, राइट? सो इजेड, पार्ले, वो पार्ले फ्रांसे, है ना? ओके देखो एक चीज होती है, लेट मी टेल यू वन थिंग। हम, आपने इंस्टाग्राम पे या कहीं पे वो शायद मीम दिया, वो सब पिक्चर्स देखे होंगे जिसमें गलत गलत स्पेलिंग लिखी होती है, बट वी टेंड टू रीड इट राइट। हम सही पढ़ते हैं ओके गलत स्पेलिंग को भी, क्योंकि हम जो शुरू से कर रहे होते हैं ना, हमारा ब्रेन उसे फिल इन द ब्लैंक करने की कोशिश करता है। तो इसमें आपको क्या करना है, आप वही पढ़ो जो लिखा हुआ है। डोंट ट्राई टू ओके रन विद इट, कि हाँ ठीक है ये लिखा हुआ फटाफट पढ़ो, ऐसे नहीं। ट्राई टू रीड व्हाट इज रिटन। तो वो सबके साथ होता है, ओके जब भी कोई न्यू लैंग्वेज सीखते हैं ना, इट हैपेंस विद एवरीबॉडी, दे टेंड टू रीड इट व्हाट दे थिंक इट शुड बी। तो वैसा नहीं करना। ओके। तो इधर वो पार्ले। वो पार्ले फ्रांसे, इसका मीनिंग क्या हुआ? हाँ, वो पार्ले वो फॉर वो पार्ले यू हम्म, यू स्पीक, यू स्पीक फ्रेंच। दैट्स वेरी गुड, यू स्पीक फ्रेंच। अच्छा, जैसे सेम आपको सेंटेंस बोल रहा हूँ, मुझे आपको बताना हो कि आई स्पीक हिंदी, हाउ विल यू टेल मी? आई स्पीक हिंदी। हम्म। ये पाल ये हिंदी। नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, य। ज जपाल हिंदी। हिंदी। हिंदी हिंदी जपाल हिंदी, जपाल हिंदी। जयपाल हिंदी। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, इसमें और इसमें बहुत फर्क है। ऊपर या जो लिखा है दैट इज ज, और जो नीचे लिखा है दैट इज ये। ठीक है। ये होगा तो इट विल बिकम आई हैव, एंड य रहेगा सिंपल तो इट विल बी आई। तो उसका थोड़ा ध्यान ज रखना है, ठीक है? ज ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ओके। अगला बताएं, एफ। इल एल एल है, एल एल। हम्म। एल एकुते, एकुते दे ला एकूते फ्रेंच। वर्ब यूज करना है, यस गुड। एकुते
ये ECOUTENT। टी। वेरी गुड। हाँ, एक्यूटेंट। तो इसे कैसे पढ़ेंगे? एकूथ। क्या पढ़ेंगे इसको? एक्यूट एन एक्यूट elles écoutent de la musique, एन है ना? लव एन एक्यूट लव De la musique, so they listen to the music। म्यूजिक। ठीक है। सो बेसिकली फ्रेंच में हम लिसन टू द म्यूजिक नहीं बोलते हैं, इसका फ्रेंच का जो सेंस है इट इज मोर लाइक दे लिसन टू सम म्यूजिक। ठीक है। हम पढ़ेंगे सम इसके बारे में भी कि कैसे सम हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ। विल रीड दैट। अभी तो फिलहाल हम वर्ब्स पे फोकस कर रहे हैं। जी। जी जी नो नो ओएनएस डॉन डॉन्स नो डॉन्सों। डॉन डॉन्सो नो डॉन्स ओएनएस नो डॉन्सो आला आला फेट फेत। फेट फेट आला फेट वी डांस एट द पार्टी। पार्टी फेट पार्टी जे इट इज जे जे इट्स नॉट जे, इट्स ज। जे जे कोई बात नहीं, जे धीरे धीरे, बट थोड़ा ध्यान रखो कि ये ज है ना? जे je travaillais là à l'école हम्म। P-R-A पी ए आई। V-I-I-L-E वेरी गुड। टी आर ए वी ए आई एल एल ई, travail। सो je travaille à l'école। आई वर्क एट स्कूल। je travaille je हाँ, travaille एक छोटी सी चीज आपको बताता हूँ। फ्रेंच में कभी भी travailler का मतलब लिटरल नहीं होता हमेशा। अगर कोई ये बोल रहा है कि je travaille à l'école, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई स्कूल में जाके काम कर रहा है। कोई स्टूडेंट भी बोल सकता है कि je travaille à l'école। ओके मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो, मान लो जैसे आप फ्रेंच सीख रहे हो, और कोई आपसे पूछे कि एच यू लीव ce soir, आर यू फ्री टुनाइट, आर यू फ्री टुडेज इवनिंग, हाँ, ce soir, आर यू फ्री दिस इवनिंग? सो you'll be saying no no no, je ne suis pas libre, je suis occupé, I'm not free, I'm occupied, I'm not free। है ना? तो कोई पूछे आपसे why, pourquoi, que faites-vous, what are you doing? So you will say je travaille aujourd'hui, je travaille। ओके So I am working. So working can be studying also. It's not very literal ऐसा। ठीक है। So je travaille à l'école. I study at school. So étudier verb को बहुत कम यूज किया जाता है फ्रेंच, स्पोकन फ्रेंच में। मोस्टली यूज किया जाता है travailler, bosser। bosser is also a verb, BOSSER। है ना? ओके बहुत सही ओके bosser। ठीक है। ठीक है, बाकी ये आप अपने आप कर लोगे। अब इसके बाद एक और एक्सरसाइज है दैट आई वुड वांट यू टू डू। 1 सेकेंड। एक छोटी चीज और मैं बताना चाहता हूँ, आप इसे नोट भी कर सकते हो। कोई भी या वर्ब जब GER से एंड होता है, जैसे मोंजे, ओके रोंजे, वोयाजे, हाँ, तो इनमें जो हाँ नू फॉर्म होती है दैट इज ऑलवेज मोनजियो, EONS। नॉर्मली हम हम नॉर्मली हमने ये सिखाया कि हम ER को हटा के उसमें ONS लगाते हैं नू फॉर्म में। बट हाँ कोई भी वर्ब जो GER से एंड हो रहा है उसमें हम नू वाले फॉर्म में केवल ई को ऐड कर देते हैं वापस। सो इट्स नू मोंजियो, है ना? नू हाँ वोयाजियो। ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया जो मैं बोलना चाह रहा हूँ? नो मॉन्जियो हम्म। पर वहीं पे अगर हम दूसरा नॉर्मल कोई वर्ब देखें, नॉर्मल एज इन जैसे पार्ले ही है, सिंपल वर्ब, तो इसमें जब हम नू के साथ पार्ले लिखेंगे तो इट इज पार्लो ओनली, नॉट पार्लियो। बट दिस थिंग दैट ई कम्स इन नू only in the GER ending verbs. So it's not nous mangeons, it's nous mangions। नो वोयाजो हम्म। नो वोयाजो ओके ठीक। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा। आपने नोट कर लिया होगा आई बिलीव ये। या नो वोयाजो और नो मॉन्जियो जब भी वेरी हम नाइस। नो मॉन्जियो के साथ ओएनएस पहुंच गया तो ओएनएस या वोयाज का ओएनएस लगेगा नो के साथ तो इसको ग्रेट। प्रोनाउंसिएशन होगा नो ग्रेट। वोयाजो या नो मॉन्जियो परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है। ठीक है। अभी कुछ सेंटेंसेस है, इनमें से कोई भी आप सिलेक्ट करो तीन,
ठीक है। एंड ओके दिस इज मोर ऑफ अ स्पीकिंग एक्सरसाइज, ठीक है। तो आई वुड ओके वांट यू टू कि आप ये बेसिकली सेंटेंसेस को फ्रेंच में मुझे बोल के दिखाएं। मैंने वर्ब्स यहाँ पे ओके। हेल्प के लिए लिख दिए हैं कि भाई कौन सा वर्ब यूज होना है। आई एम प्लेइंग j j j your Jeju. This is I'm playing Jeju. Je joue. Jeju. Okay, Jeju. J spelling is J O U E. गुड, je joue. Jeju. 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 परफेक्ट परफेक्ट, ओके। वन मोर। She is dancing. She is dancing हो गया. Uh, il dancing. No, il dance. Il dance. Il dance. Il danse, very very nice. DONSE. We are playing. We are. Oh, we are. Oh, sorry, we are Elle helping. danse है ना, elle danse। And L dot. V हो गया. She. She's uh, L. हम्म। L dot. L dot. We are helping. Please. No. 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 Uh, no. No. Ado. नो नो, ए, No. नु, एदों, एदों, ए आई, Edo. लेट मी राइट इट फॉर यू। हेल्पिंग वाला है ना। A-C-E-O-N-S. A-I-D-E-N-O-S. ई नहीं आएगा सर, Ado. ई नहीं आएगा, है ना। Okay. 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 A नहीं है. हेलो, हेलो। ओके, सो हम दो वर्ब, दो सेंटेंसेस देख चुके थे, है ना। कोई भी दो और आप सिलेक्ट करके मुझे बताओ, लाइक हाउ विल यू से दोज थिंग्स इन फ्रेंच। We are. किसके थे हम लोग? We are helping. No. Ado. एदों, एदों, आदो नहीं, Ado. No. एदों, Ado. Okay. एदों। सो नु, Ado. Ado. एदों, ठीक है। आगे। अच्छा इसमें ए ऐसे आ ए क्यों आ साउंड आते इसमें ए क्यों आ रहा है एलो आई इसलिए इसलिए ए साउंड हम यस, बोल रहे थे सर यस। सो बेसिकली जब भी ए के साथ आई आ जाता है तो द साउंड चेंजेस। ऐसा इंग्लिश में भी होता है पर हम ओके रियलाइज नहीं करते क्योंकि हमें आदत है वो बोलने की, ओके है ना। जैसे ए के बाद बी आता है बट बी ए टी इज बैट नॉट बीट, है ना। यस तो इसमें भी थोड़ा यस थोड़ा। सर मैं आ दो इसलिए बोला मैंने कि आना वो है ना, कोई आ बात। साउंड कोई नहीं, हाँ कोई नहीं। ए लो ए आई डी ओ एल एस हाँ यस। यू यू ईट हाँ वो वो मॉन्ज नहीं, वो मॉन्ज मोंजे। मॉन्ज हाँ इस ई जेड है लास्ट में एक छोटी चीज हमेशा मॉन्ज ध्यान रखनी है, कभी भी फ्रेंच में ई आर आए या फिर ई जेड आए, इन दोनों की साउंड कैसी रहेगी, ए। कैसी, ए। ओके सो सिमिलरली अगर अगर मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ, PARLER, कैसे प्रोनाउंस करेंगे इसे, पार्ले, दिस इज पार्ले ओके पार्ले, है ना। अच्छा, ओके अब मैं लिख रहा हूँ PARLEZ, दिस इज ऑल्सो अगेन पार्ले। पार्ले ER एंड EZ, द साउंड इज ऑलवेज ए। ओके ठीक, पार्ले ओके ठीक है। फाइन अब हाउ विल यू से दे लाइक फ्लावर्स। दे लाइक फ्लावर्स ये हो गया आपका लेकिन इल इल,
इल, लाइक, हाँ इसका आपने बताया था। हाँ, एम, एम, यस एम, एम, है ना? एम आई ई, एम, गुड। इलम, हाँ, हाँ एल एम, क्लास, फ्लeur, फ्लर, फ्लeur, इलम, फ्लर, लिफ्ट, ठीक है। तो बेसिकली अब आप ईआर एंडिंग वर्ब से रिलेटेड छोटे छोटे सेंटेंसेस बना सकते हो धीरे धीरे, ठीक है। हाँ, अ, अब हम चलते हैं द वर्ब एत्र, द वर्ब avoir एंड द वर्ब आले। लेट्स डू एत्र एंड avoir पहले, एंड देन विल सी एडजेक्टिव्स एंड देन मूव फॉरवर्ड, ठीक है। ओके, लेट मी, वन सेकेंड। हम एत्र वर्ब की बात कर रहे थे जब, हमने जब हमने बिल्कुल मतलब लास्ट क्लास करी थी हमने, तो उसमें हमने ये देखा था कि ऑल्दो देर आर थ्री काइंड्स ऑफ वर्ब्स इन फ्रेंच, एंड डिपेंडिंग ऑन द स्पेलिंग्स, like ending with er, ending with ir, ending with re, there are also three other kind of verbs which do not follow any rules, ठीक है। ओके, और ये तीनों ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये तीनों की वजह से पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बनता है ना। एत्र का मतलब होता है टू बी। तो ये इसका टू मतलब बी, है जैसे आई एम, यू आर, ही, सो सॉरी, आई एम, यू आर, ही, शी इज, ऑल दैट स्टफ, ठीक है। सिमिलरली अगर हम आवर की बात करें, तो आवर का मीनिंग होता है टू हैव। जैसे आई हैव समथिंग, आई हैव अ कार, आई हैव, यू ओके, हैव, शी हैज, दे हैव, ऑल दैट स्टफ, ठीक है। आले इज ए वर्ब, इसका मतलब होता है टू गो। गो मीनिंग टू गो समवेयर, है ना, जाना, मतलब जैसे। तो ये तीन है। अब मैं इनको जब समझाता हूँ तो आई काइंड ऑफ मेक पीपल अंडरस्टैंड इन दिस वे, कि इनको हम मानते हैं जैसे ये बेस वर्ब्स हैं, ठीक है। ये बहुत ओके, इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के ऊपर सारे आगे टेंसेस बनते हैं, इन्हीं के ऊपर चीजें होती हैं। इन वालों को याद करना थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी सबके कंपैरेटिवली, ठीक है। ओके, ई आर एंडिंग तो देखो यूं ही याद हो जाता है, उसमें तो कुछ है नहीं, ठीक है। यस, एत्र भी आपको जल्दी जल्दी याद हो जाएगा, क्योंकि आपने बहुत बार सुना हुआ होगा, जो आपने जैसे वो अभी मुझे हाँ दिखा काफी रहे थे। सुना, हाँ हाँ। है ना, ठीक है। बट आई मैंने एम सुना है कैसे के बहुत सारे रूल्स है, बहुत मतलब काफी कॉन्जुगेट करने के लिए काफी चीजें हैं। एत्र की, हाँ, अम्म, वो इरेगुलर, रेगुलर इरेगुलर पे वो एक कुछ बताता है, याद करना होता है, वो वेंडर ट्रम्प करके, डॉक्टर वेंडर ट्रम्प समथिंग टू उसको। मिसेस वॉन्डर ट्रैम्प, यस दैट इज पास्ट टेंस, हाँ, है ना। अच्छा अच्छा, और उसमें याद नहीं करना आपको। उसमें बेसिकली ओके, ऐसा होता है कि जब हम पास्ट टेंस में जाते हैं, तो देर आर टू काइंड्स ऑफ पास्ट टेंसेस। सो पास्ट कॉम्पोजे हैज गॉट टू पार्ट्स, एक तो नॉर्मल, जो आई हैव कंप्लीटेड, शी हैज डन, ये वाला। और एक होता है जिसमें आप एत्र यूज करते हो इंस्टेड ऑफ हैव, यू से आई एम गॉन। Instead of saying I have अच्छा, gone, they say I am gone. Instead of saying she has fell down, they say she is fell down. इसका हम reasons पढ़ेंगे जब हम past में जाएंगे, we'll study that also. That's very interesting also. आई एम स्टे विद यू इधर, अभी वहाँ जाने के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन, तो डाउट था वो, बस मैं बता, मतलब नॉट डाउट, जो ऐसे यार रिमाइंड आ गया तो मैंने आपसे शेयर। ना ना, कोई नहीं, ठीक है, बढ़िया चीज़ है, अच्छी बात है, आपने थोड़ा सा पहले से आपको। तो आई एम नॉट गो बियॉन्ड बिकॉज जहाँ आप मुझे पढ़ा रहे हो, मैं फिलहाल आई एम स्टक विद नहीं नहीं, कोई नहीं, कोई rather दिक्कत। than confusion. आप जो भी, अच्छी बात है अगर आप Sharing my कर। thoughts. ओके, सो बेसिकली अब हम एत्र वर्ब देख रहे हैं। इट इज वेरी इजी, है Yeah. ना, थोड़ा सा रिदमिकल भी होता है। Je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont, है ना। अब आपने एक सेंट, जब आप मेरे को अपना वो दिखा रहे थे कि मतलब आपने वो माई सेल्फ या कुछ लिखा था, जो यू आर शोइंग इट टू मी, उसमें आपने एक सेंटेंस लिखा था, je suis Just to एंडिए, रिमेम्बर। and yeah. हाँ, ऐसे वाले सेंटेंसेस के लिए ये यूज होगा। अब कई लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन ऐसी, वो ये चीज करते हैं, जैसे मैं बोलूँ ना, किसी को बोलता हूँ कि चलो ये सेंटेंस बोलो, आई एम स्पीकिंग फ्रेंच, ठीक है। तो क्या करेंगे, वो बोलेंगे क्योंकि हमने आई एम तो सीख लिया, je suis, और आगे लगा देंगे पार्ले, सो दिस हाँ, इज रॉन्ग, हाँ, है ना। क्योंकि पहली ही क्लास में हमने तो ये देखा था कि भाई, जो यू नो वी डू नॉट हैव द हेल्पिंग वर्ब्स वाला कॉन्सेप्ट इन फ्रेंच, सो द राइट वे इज je parle, है ना। yeah, तो ये थोड़ी सी चीज ध्यान रखनी है हमें। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये एत्र वर्ब इज वेरी इजी, so you can note it down also, you should note it down actually. yeah. I'm noting.
एल ई से एल लू वूजेट दिस इज वूजेट ना Buzet, yes, that's very good, वूजेट yes. वूजेट यू आर हिल सॉन्ग हिल सॉन्ग एंड एल सॉन्ग That's good, करेक्ट good. yeah J U L L no woo L L okay got it hello हेलो हेलो, क्या बताइए? yeah got it हाँ नोट कर यू रोट इट, चलो परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं और इससे रिलेटेड कुछ चीज मैं आपको बताऊंगा विच इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। ठीक है। हम्म, ये छोटी सी एक्सरसाइज करें। लिया तो जैसे फर्स्ट वाला है, just गुड, just je suis américain। just America Q Q क्यू Q A ए, Q Q A Q A français français, tu es français। français uh, il 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 est परफेक्ट, il est indien। indien uh, L L L L A elle is est indienne। indien Okay. nous sommes italiens Nous sommes italiennes, italien, I'm so sorry, italien, ok। vous êtes Vous êtes, français that's français good, vous êtes français, very nice। this is ils sont Sont, ils sont ils indiens, sont indiens indiens indiens। L L L A No, it is plural, no, sorry, it's uh, ES, it says। is L song français तो Very ए nice, ई एस भी आ जाएगा ओके ठीक, इसकी फेमिनिन फॉर्म भी आ जाएगी साथ में एस हो जाएगा ठीक है ग्रेट, ठीक है। अब एत्र से रिलेटेड एक छोटी इंपॉर्टेंट सी चीज, छोटी क्या मतलब, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, स्मॉल थिंग बट वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो ये कि फ्रेंच में डेज ऑफ द वीक जो होते हैं ना, दीज आर ओके कनेक्टेड विद द वर्ब एत्र, वो हम देखेंगे कैसे। जस्ट अ मोमेंट। तो काफी सिंपल सिंपल एक्सरसाइज क्या? हाँ वेरी सिंपल एक्सरसाइज कुछ प्रैक्टिस के लिए जो अभी एक्सरसाइज देखी, यूट्यूब दैट वाज सिंपल। हाँ हाँ अभी, ठीक है प्रैक्टिस हाँ अभी तो स्टार्ट सिंपल ही करेंगे कुछ टाइम। और इंडिविजुअल सो अभी हम बात करेंगे डेज ऑफ द वीक की, ठीक है। सो जस्ट टू स्टार्ट इट, फ्रेंच में स्पेसिफिकली हम, जैसे इंग्लिश में आपको मुझसे पूछना हो कि आज कौन सा दिन है, हाउ विल यू आस्क? पहले नहीं, इंग्लिश में नॉर्मली व्हाट which date is today विच डे इज टुडे, है which ना? day is today which day is today है ना? पर फ्रेंच में थोड़ी सी चीज बदल जाती है। वो ऐसे बदल जाती है कि जब आप किसी से डे पूछते हो तो आप बोलते हो वी आर व्हाट डे, नू सोम कैल जूर, या फिर कैल जूर सोम नू। Quel jour quel is what which व्हाट, quel jour विच और व्हाट, what जूर इज डे, jour jour एंड सोम नो from इज आर वी, है ना? are विच डे आर वी। which तो day आप are we आंसर कैसे करेंगे उस चीज का, जैसे मैं आपसे बोलूं कैल जूर सोम नू,
तो आप आंसर कैसे करेंगे? आज कौन सा डे है जैसे? aujourd'hui और lundi। सो बेसिकली टुडे इज संडे है ना? टुडे संडे, कुछ संडे हो जाएगा हमारा दिमाश। डिमॉन्श। गुड। तो कैसे, हाउ विल यू से नू सॉम? नो सॉन्ग। नू सॉम डिमॉन्श। ठीक है। तो वी वैसे आर, तो aujourd'hui दिमाश। हाँ दैट्स गुड, या यू कैन यू नो यू अच्छा कैन aujourd'hui होगा। either you can put it at the end or you can do it at the beginning. So nous sommes dimanche aujourd'hui, या फिर aujourd'hui nous sommes dimanche। ठीक है। So dimanche is Sunday। ओके। ठीक है। सिमिलरली अगर हम डेज ऑफ द वीक्स की बात करें, डेज ऑफ द वीक की बात करें, आई एम सॉरी, सो इट वुड बी lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi एंड dimanche। ठीक है। तो कैसे पूछेंगे आप मुझसे व्हाट डे वी आर? अच्छा तो क्या, क्या नो सॉन्ग, nous sommes क्या नो सॉन्ग, nous sommes quel jour, या फिर quel jour क्या sommes-nous? क्या जो ठीक है। जस्ट। अभी और एक छोटी सी रीडिंग करेंगे हम, ठीक है, उससे हमें एडवर्ब को यूज करने में इजी इजी हो जाएगा। ठीक है। कैन यू रीड दिस? Oui, lisez s'il vous स्टार्टिंग plaît. से écoutez, regardez, écoutez, regardez, listen, Listening. manuel, aujourd'hui, aujourd'hui, nous sommes quel jour? हम्म। हाँ, Corley, nous sommes jeudi, jeudi, aujourd'hui, jeudi, nous sommes jeudi, aujourd'hui, we are Thursday manuel, today. yes, Thursday, manuel of dummy, The man. dummy, 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 nous, nous, nous avons un cours, cour. cours, cours d'anglais, हम्म। anglais, j'adore euh, l'anglais, I love English. English, l'anglais, ok. Après-demi, c'est la weekend, Vacances. weekends. Vacant is weekend. Weekends or weekends? Weekend, सो बेसिकली अगर प्रोनाउंसिएशन के रूल्स के हिसाब से देखा जाए तो इट शुड बी वेक ऑन, but weekend, in very, spoken French, like the way it is spoken generally, they say it like vacons. weekend. Okay, Yes. weekend. I just note down. Weekend. Some people also say it weekend, which is also right, क्योंकि है तो ये इंग्लिश वर्ड ही है ना। C'est la weekend, it is also right. C'est la vacon, it is also right. Weekend. C'est là. Après-demi, c'est la weekend. Hmm. Alors, tu veux, Ou, oui, ou, 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 le le samedi, samedi le samedi, Isabelle et Manuel vont vont à la à la piscine. piscine. Ok, ठीक है। piscine. So Isabel and Manuel are going to the Piscine, beach. beach, piscine, beach. I'm so sorry. Je, Pool, swimming pool. I'm sorry, not beach. Beach is plush, so swimming pool. Okay. ok. Je vais au club हाँ, क्लूब de द स्पर भी बोल सकते हैं, क्लब द स्पॉट भी बोल सकते हैं। इट्स अगेन club de इन sport. Ok, club de sport et Caroline. कैरोलिन। Et Caroline. Ok, Caroline. Caroline. Et Caroline. Le samedi, le samedi, je vais à la piscine. जो है आला पिसीन। Je vais à la piscine. Euh, mais c'est samedi, nous allons, samedi, nous allons au cinéma. Nous allons au cinéma, ठीक है। मैं से samedi, but this Saturday we are going to the Swimming pool. cinema. Cinema. It's a Saturday. It's cinema. Cinema.
पिरसिन, नहीं, पिसीन, अच्छा, यू आर एट द पिसीन लाइन, ओके। जवे, हाँ, लस आमदी जवे एला पिसिन, जो है आला पिसीन। जवे एला पिसिन, हाँ। दिस द सैटरडे। दिस सैटरडे हम वी आर गोइंग टू स्विमिंग पूल ना। दैट्स गुड, यस। फिर इसका मे सा सामदी एंड बट इसके बाद दिस सैटरडे। बट दिस सैटरडे सब मे, ओके, बट मे इज अ बट हम्म दिस सैटरडे वी गो टू सिनेमा। हम्म। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसमें लोग काफी मिस्टेक्स करते हैं, स्पेशली स्पोकन फ्रेंच में, और जो इंग्लिश से फ्रेंच सीख रहे हैं वो, उनकी मिस्टेक ये होती है कि हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, ऑन संडे वी आर गोइंग टू इटली। हाँ, ओके, है ना। ऑन द कमिंग संडे, ऑन द नेक्स्ट संडे, ऑन मंडे। फ्रेंच में हम ऑन नहीं बोलते, कई लोग स्यूर करके यूज कर लेते हैं, विच गोज रॉन्ग। सो इन फ्रेंच दे से ल। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग ऑन, दे से द संडे, le dimanche, ओके, je vais कहीं भी, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। सो द संडे, ठीक है, ये याद रहेगा आपको। ओके, आप इसको ओके, नोट भी कर ल सकते, ल ल dimanche। ल ज वे, जैसे जवे ना, जवे, ज दिस इज द वर्ब आले, विल डू दैट लेटर ऑन, अभी हम इसके बाद आवर वर्ब करेंगे पहले। ल ल ल ल दिमाग जवे, हम्म, ओके, ल दिमाग जवे, ओके, ठीक है, फाइन, लेट मी क्विकली शेयर दी, अब हम आवर वर्ब की तरफ जाते हैं, ठीक है। ओके, 1 सेकेंड। सो जैसे एत्र वर्ब था, ऐसे आवर वर्ब भी है, पर आवर वर्ब के साथ में अपनी कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, क्योंकि इसकी वजह से फ्रेंच गलत हो जाती है हमसे, ठीक है। सो अभी हम देख रहे हैं द वर्ब आवर, ठीक है। यू विल सी इट इन नेक्स्ट 1 सेकेंड। सो द वर्ब आवर, टू हैव। अब देखो, नाउ दिस इज जे, दिस इज नॉट ज एनीमोर, दिस इज जे। इसीलिए मैं आपको तब उस समय बोला था इसको बोल प्रोनाउंस ठीक करने के लिए, इफ यू प्रोनाउंस इट एज जे, इट विल साउंड एज आई हैव, बट यू वांटेड टू से आई, राइट। ओके, सो हाउ विल यू प्रोनाउंस दिस, आवर, जे, जे, जे क्यू आ, यू आ, हाँ, एंड इल आ, il a, एल आ, elle a, nous avons, nous avons, vous avez, vous avez, very very good, ils ont, ils ont, हाँ, elles, एल एल ont, elles ont, गुड, ठीक है। अब ये इल और एल जो है एस भी प्रोनाउंस हो जाएगा, इल्जों एल्जों ऐसे बन जाता है ये, क्योंकि ऑब्वियसली यू अच्छा, नो। अच्छा, एस भी प्रोनाउंस करेंगे, ils ont, elles हाँ, ont, इसलिए कर रहे हैं ना, क्योंकि इल्जों, यू नो, कनेक्ट हो रही है साउंड्स। ils ont, ah, ओके, ओके, अच्छा, गॉट इट, ठीक है। सो ये तो आवर वर्ब था, इसको आप लिख लो। अब हम हाँ, इस आवर वर्ब से रिलेटेड एक छोटी सी चीज करेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें नो से जे बिकम जे बिफोर वॉवल, इसमें भी ऐसे एच, ये बताएंगे, हाँ, ये तो ये आपको, ये आपको पता है ना, हाँ, एक्चुअली ऐसे ये होता था वही ये। बोला तो वॉवल्स के साथ, एग्जैक्टली exactly। तो ये वही था जो हम पढ़ चुके हैं कि वो अच्छा, अपोस्ट्रोफ हो जे जाता ए है। आई, ओके, ओके, ठीक है, फाइन, ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा ये। अच्छा, कर लो। हाँ, जे, हाँ,
हेलो। हेलो। या नोट। नोटेड। हाँ नोटेड। परफेक्ट। अब आती है एक छोटी सी क्या मतलब, अब आती है एक इम्पोर्टेंट चीज, ठीक है, जो हमें पता होनी चाहिए। अब एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं एक्सप्रेशंस, ठीक है। एक्सप्रेशंस का मतलब, व्हाट आर एक्सप्रेशंस? एक्सप्रेशन लाफ कमेंट्री क्राई सैड इस टाइप के। नहीं नहीं नहीं, एक्सप्रेशंस का कोई बात नहीं। एक्सप्रेशंस हर भाषा में ना अलग अलग होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हिंदी में कोई बात कर रहा है आपसे, कोई बोल रहा है और भाई साहब क्या चल रहा है, हाँ, तो हाँ हाँ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस सेंटेंस? व्हाट्स गोइंग ऑन। व्हाट्स क्या क्या गोइंग? मतलब क्या। के लिए वो आपसे आपके हालचाल पूछ रहे हैं, इन शॉर्ट। हाँ क्या हाल चाल। अब आप इसको लिटरली तो नहीं ले सकते कि क्या चल रहा है मतलब पंखा हाँ चल रहा है, गाड़ी चल रही है, दैट दैट हाँ इज यस। वेरी, है ना। ये है ये है। वैसे ही कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं आर ओ आर के साथ, जो लिटरली थोड़े अजीब लग सकते हैं, पर इनके कल्चरली और लिंग्विस्टिकली वो बहुत ज्यादा यूज होते हैं। इसका सबसे पहला चीज ये है एज। कभी भी फ्रेंच में वो ये नहीं बोलते, जैसे मैं आपको बोलूँ कि चलो बताओ आपकी एज क्या, आप बोलोगे आई एम 30 ईयर्स ओल्ड, मैं बोलोगे जो सुई 30 ओ, यही बोलना चाहिए टेक्निकली, है ना। पर ये गलत है, अकॉर्डिंग टू फ्रेंच दिस इज रॉन्ग। अकॉर्डिंग टू फ्रेंच ग्रामर एंड देयर वे ऑफ सेइंग थिंग्स, इट इज रॉन्ग। क्योंकि वो लोग ये नहीं बोलते आई एम 30 ईयर्स ओल्ड, दे से आई हैव 30 ईयर्स विद मी, ये ठीक है। 30। हाँ हाँ। सो हम ये चीज सीख रहे हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके साथ हमेशा आर आर वर्ब यूज होता है। पहली हो गई एज, ठीक है। दूसरी हो गई आपका, मान लो जैसे आपको गर्मी लग रही है, आप गर्म फील कर रहे हो, हॉट हाँ शो, ठीक है। तो अगर आपको बोलना है कि मुझे को ना बहुत ज्यादा आई एम फीलिंग वेरी हॉट टुडे, या मुझे बहुत गर्मी लग रही है, तो यू विल से ये शो, हाँ। है ना। आई हैव, इस तरीके से इल पे शो। इस हाँ, तरह से इल पे शो। इल्फेशो। इल्फेशो इज अनदर एक्सप्रेशन। इसका मतलब होता है ओवरऑल मतलब गर्मी पड़ रही है, देर इज अ डिफरेंस। ओके। अच्छा इल इल्फेशो, पे ओके। इल्फेशो का मतलब होता है मौसम गर्म हो रहा है, राइट। हाँ अच्छा। बता अगर कोई ऐसे पूछता है कि बट वहाँ कैसा मौसम है तो ये तरह से चलता है ना इल पे शो। हाँ तो ठीक कितना है। हॉट होता है। बोल रहा हाँ है quel temps fait-il, हाउ इज द वेदर, तो आप बोलोगे या il fait chaud aujourd'hui, इट इज वेरी हॉट टुडे। पर ओके। अगर आपको गर्मी लग रही है और आपको ये बोलना है कि भाई एसी चला दो मुझे गर्मी लग रही है, तो आप कैसे बोलोगे? Je ये chaud, s'il vous plaît, हाँ ये शो। ouvrez les fenêtres, open the windows, I'm feeling very very hot, you know, ठीक है। एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, यश, य के साथ मतलब एत्र के साथ कभी भी यशवी शो नहीं यूज कर, मतलब इट हैज गॉट अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ कॉनोटेशन। आई एम हॉट, ये वो वाली बात हो जाएगी अगर आप सुई के साथ यूज करोगे तो, ठीक है। हाँ वो तो टिपिकल हो हाँ, जाएगा। तो ये आपको पता होगा, एमिली इन पेरिस में जैसे दिखाया था हमें, हाँ ठीक है। वो गलती से पार्टी में जाके बोल देती है, उसको गर्मी लगती है, उसको पता नहीं होता कि आवर वर्ब के साथ यूज होता है, एंड शी सेड हाँ। स्वी शो। सब लोग उसे देखने लगते हैं बिकॉज इट हैज गॉट अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ कॉनोटेशन, ठीक है। सिमिलरली कोल्ड जो होता है उसके लिए हमारे पास वर्ड होता है फ्रुआ। क्या होता है? फ्रुआ। हुआ। सो मैं कभी मेरे को आपसे पूछना है आपको ठंड लग रही है क्या, सो मैं बोलूंगा वूज आवे फ्रुआ। इंस्टेड ऑफ सेइंग वूज एट फ्रुआ, आई विल से वूज आवे फ्रुआ। मैं कौन सा वर्ब यूज कर रहा हूँ इसमें? आवर। हाँ वो आर ओके। तो मैं जितने भी ये लिख रहा हूँ इन सब में आवर वर्ब यूज होता है। सिमिलरली हंग्री, इफ यू आर हाँ हंग्री, सो यू हैव हंगर, ठीक है। हंगरी, हंगर के लिए वर्ड होता है फै, तो यू से nous avons, वी हैव हंगर, ठीक है। ओके। और आगे चलते हैं। थर्स्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस होते हैं। थर्स्टी इज स्वाफ, स्पेसिफिकली अगर आप सॉरी। नाम देने, जस्ट कैन यू दिस एफ एम मींस स्पा फे। हाँ, फे ना। फै, फै, एफ ए आई एम, फै, हाँ फै, एफ एफ फे। ओके। फे फे।
ठीक है। thirsty is soif, so you will say they are thirsty, so it is or he is thirsty, no, he has thirst, il a soif। ठीक है। then you have right, if you are right, basically, you're correct, so you say raison, I have correct, j'ai raison। if you're wrong, you say tort, tort। ठीक है। if you get ओके lucky, you say chance। सो इसके लिए मेरे को अगर सेंटेंस सुनना, मैं बोलूंगा कि अरे आप तो बहुत लकी हो, तो मैं कैसे बोलूंगा? ओके tu as de la chance, you have the luck। हम्म। हाँ चॉन्स चॉन्स ना chance, शॉ शॉ chance, शॉ ch, ना हाँ, शॉ chance, शॉ से चॉन्स शॉ शॉ chance। ठीक है। शॉ अच्छा, अगर हम मान लो जैसे आपको कुछ पेन हो रहा है, ठीक है। सो पेन हो रहा है या आपको कुछ डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है या डिस्कम्फर्ट जैसा लग रहा है, उसमें भी हम आवर यूज करते हैं। हम ये नहीं बोलते कि आई आई एम पेनफुल या ऐसा नहीं, आई हैव पेन। ठीक है। सो इसको बोलते हैं माल। क्या वर्ड होता है इसके लिए? माल। सो मान लो जैसे अच्छा आपके हाँ वह ना पामाल हम्म। पामाल होता है ना हाँ पामाल इज एक नॉट वो बैड। सो नॉट बैड माल, होता है ना माल, पामाल एस्पोल राइट। सो माल पामाल यूज्ड अकेला सिंगल is bad, but mal used with a verb is pain. So for example, जैसे vous avez mal à la tête। चलो आलिस तो मैक कर देते हैं, tête में क्यों करें? हाँ हाँ आलिस तो मैक, ठीक है। you have डिस्कम्फर्ट या फिर पेन एट द स्टमक। लस्टमक ठीक है। लस्टमक ना लस्टमक स्टोमैक। लस्टमक हो गया अस्तमक हो सॉरी। प्रोनाउंसिएशन कैसा वो वूजावे माल आ लस्टमक या अस्तमक एस्टोमैक। एस्टमक और या माल अस्तमक ठीक है, vous avez mal à l'estomac। ठीक है। तो स्टमक हो गया। एक सेंटेंस में बोलेगा वूजावे माल अस्तमक आल स्टोमक। ल भी आएगा सर साथ में, बिकॉज ल इज यू नो सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, हम ना आर्टिकल्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं, वी यूज अ लॉट ऑफ आर्टिकल्स इन फ्रेंच। सो वी यूज द विद एवरीथिंग, एट द स्टमक, ऐसा। ठीक। अब दो एक्सरसाइजेस हैं, एक एक्सरसाइज तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, 1 सेकेंड। सो ये हमारे पास एक्सरसाइज है, ठीक है। सो बेसिकली ये मैं आपको आई सेंड इट टू यू, ठीक है। सो ये बेसिकली एक्सरसाइज में आपको एत्र एंड आवर दो वर्ब्स के साथ प्ले करना है, ठीक है। अब इसमें जैसे एक्सरसाइज है, लास्ट एक्सरसाइज है, complète les phrases avec le verbe être ou avoir au présent, मीनिंग, सो आपको être और avoir इसमें लगाना है, बट यू हैव टू बी विजिलेंट कि ये बोलना क्या चाह रहे हैं। क्या ये बोलना चाह रहे हैं जिसमें avoir आएगा, क्या ये एज बताना चाह रहे हैं, या फिर कोई पोजेशन बताना चाह रहे हैं? क्योंकि avoir के दो सेंस बनेंगे। एक तो avoir, द वर्ब टू हैव इज a verb that is used for to have, right? I have pencils, I have pens, I have anything, I have a phone, आई हैव अ लैपटॉप, आई हैव अ माउस लाइक दिस। पर इसकी दूसरी सेंस भी होती है कि आई हैव फॉर एग्जांपल 26 एज आई हैव, यू नो हैव, और किस किस चीज के लिए यूज होता है? राइट और रॉन्ग, हॉट कोल्ड, इन सब चीजों के लिए भी हैव यूज होता है, थर्स्टी। तो सब चीज भी आपको इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा इसमें वो यूज करना है जो भी हम पहले तो मीनिंग देखना है क्या है क्या सेंटेंस बोला जा रहा है और हम्म। जो आपने मुझे रूल बताया है जैसे एज है हॉट है उसमें मुझे आवर फॉर्म्स के साथ इसको कॉन्जुगेट करना है और जो बिल्कुल। एड फॉर्म है उसको एड के साथ कॉन्जुगेट बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। चलो मैं इसी एक एक्सरसाइज हम यहीं भी कर लेते हैं अभी, आपको थोड़ी क्लैरिटी भी आएगी और सही भी लगेगा।
दिस वन, CEA09, completely fast avec le verbe être ou avoir। इसमें कोई से वर्ब लगाने हैं जो इसमें सेट बैठते हैं, दोनों être या avoir दोनों में से। नो सॉन्ग। गुड, nous sommes, nous sommes, पूरा पढ़ो। नो सॉन्ग इलेक्टिव। à l'école, लेकोल आ लेकोल। नो सॉन्ग आ nous, लेकोल। nous sommes à l'école, है ना, we are at the school। सही है। ठीक है, उसके बाद। टू जस्ट जस्ट गिव मी आई एम कॉल्ड। गिव मी हम्म, अ सेकंड। सॉरी। एक कॉल आ रही है जस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, कैन ओके, आई श्योर गिव यू। श्योर श्योर, प्लीज प्लीज। ओके, vous êtes, इसका मीनिंग क्या बना? हु सेड आई हैव। नहीं, आपने तो एत बोला है। वी आर फ्रेंड्स, वी आर फ्रेंड्स। वी, वू का मतलब वी होता है। सॉरी वो यू, वो यू हु इज यू? गुड। यू 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 आर, आर दे जामी हाँ, यू आर माई, कौन सा फ्रेंड। वाला कर रहे हो आप? मैं आपको, मैं ये अच्छा सॉरी, मैं वो वाला आर्मी वाला पर्सन। ओके दे ओके। जामी। हम्म। अच्छा अच्छा, वो भी अच्छा, वो आप ये वाला साथ वाला कर देते हो। अच्छा, वो दैट मे जामी। तो यू आर माई फ्रेंड्स। यस ओके। ये भी हुई। इसमें क्या आएगा सेकंड वाले में, जिस पे अभी कर्सर है मेरा? वो दैट। वुजेत, यू हैव सम, यू आर सम फ्रेंड्स, या फिर यू हैव सम फ्रेंड्स। यू हैव होगा, यू हैव। वो वुजावे, वो डिजा, जावे, वो जावे। यू हैव सम जावे डिजामी। फ्रेंड्स। ठीक है, ठीक है, अगला देखिए। नु, न्यू। हाँ। न्यू travail। न्यू सॉन्ग। नहीं, कैसे यू थ्रवाई? मतलब थ्रवाई इज, बताओ थ्रवाई का मतलब क्या होता है? चेक थ्रवाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्रवाई? वर्क वर्क वर्क। वर्क वर्क। न्यू। सो वी हैव वी सम आर, वर्क, या फिर वी वी हैव आर सम सम वर्क। वर्क। सो nous avons, न्यू सॉन्ग। वी हैव सम वर्क। वो यस, nous avons du travail। हाँ। न्यू और न्यू और फ्रांस। वी आर आर न्यू सॉन्ग। हम्म, न्यू सॉन्ग। nous sommes, क्यों? वी आर फ्रेंच। वी आर इन फ्रांस। फ्रेंच कहाँ लिखा हुआ है सर इसमें? वेयर इज फ्रेंच? इसमें फ्रांस फ्रांस फ्रांस। लिखा हुआ है, फ्रांस है ना। हाँ फ्रांसे फ्रांस। इज फ्रेंच एंड फ्रांस इज फ्रांस। वी आर फ्रांस। वी आर इन फ्रांस। हाँ ठीक फ्रांस। है, गुड गुड, वो ओके। जानती। वी आर जेंटल। तो वो यू, सो। vous वो êtes, वो वो नो इवन वेल क्लास। वेल यू आर। नू का मतलब क्या होता है? व्हाट इज नो नू? नो नो मीन्स लीव, वो मीन्स व्यू। नो वो वी इज, हाँ, वी वी वो वी नो नो सॉन्ग। nous sommes, वी आर अ ब्यूटीफुल क्लास। वी हैव होगा, सॉरी वी वी हैव होगा। हैव। वी हैव। आवर फॉर्म। नो नो सॉन्ग। nous avons, नो सॉन्ग। नो सॉन्ग। तो nous avons une
in 12th class. We So have beautiful class. we have a beautiful Beautiful class. class. ठीक है, अब ये पूरा जो बचा हुआ ये है, दिस वन यू विल हैव टू डू ऑन योर ओन सारा। ठीक है, हाँ, इसे आप करोगे एंड थोड़ी सी रीडिंग करोगे, यू विल बी गुड विद दिस। ठीक है, पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एथर एंड आवर, क्योंकि जब फिर ओके आगे हम करेंगे तो फिर उसमें फ्यूचर पास्ट सब कुछ में ये यूज होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। ठीक है, ओके। ओके, हमने ये देख लिया। अब हम, तो ये आप मुझे शीट फॉरवर्ड कर देंगे प्रैक्टिस के लिए? हाँ ऑफ कोर्स अभी कर ही रहा हूँ बस। अब हम देख रहे हैं द वर्ब आले, जैसा कि हमने देखा था कि हमें तीन वर्ब्स देखने थे। द वर्ब आले इज ऑल्सो वन ऑफ दोज थ्री, एत्र आवर एंड आले। अभी अलग अलग कर रहे हैं हम इन वर्ब्स को, पर जैसे बाद में हम और रीडिंग करेंगे, राइटिंग करेंगे, तो उसमें आपको ज्यादा और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इनको यूज कैसे करते हैं। ठीक है, बट तो फॉर द टाइम, एक्चुअली हाँ हाँ, कैन वी पहले कैन वी स्टार्ट नेक्स्ट क्लास, क्योंकि अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा है काफी हो गया है, इसे भी याद करना थोड़ा वर्क फॉर्म। नो वरीज नो वरीज, ठीक है। विल डू द वर्ब आले इन द नेक्स्ट क्लास एंड ऑल्सो द एडजेक्टिव्स पार्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, अभी इसको मैं प्रैक्टिस कर लेता हूँ ठीक है, एतना हुआ ठीक है, हुआ। परफेक्ट परफेक्ट। आप एतरन आवर को प्रैक्टिस करो। और अभी आज तो कोई आपको डाउट ऐसा आई होप नहीं होगा, या होगा तो यू कैन नहीं, आस्क। या अगर होता तो आई कैन टेल यू। और मे बी अगर मंडे ट्यूसडे अगर इन केस वीक में मैं फ्री होऊंगा तो वी कैन कवर दैट एर्ली और ये, ताकि श्योर सैटरडे श्योर, संडे की क्लास। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये मैं प्रैक्टिस में कर लेता हूँ, इफ ठीक, आई हैव एनी डाउट। ठीक है, ठीक है, ठीक क्योंकि है ना थोड़ा तो। सा मुझे लग रहा है कि ज्यादा हो गया कि ना, इसको अभी स्ट्रेट निकाल करने में थोड़ा मुझे टाइम लगेगा प्रैक्टिस के लिए। ओके, हाँ। ओके, कोई नहीं कोई नहीं, ज्यादा तो नहीं हुआ, खैर कोई बात नहीं, बट हाँ ठीक है, अच्छी बात है कि धीरे कम कम चीज से प्रैक्टिस होगी तो इट विल बी गुड, है ना। या चलो हाँ, ठीक है, विल, एक्चुअली ये इम्पोर्टेंट चीज आपने बताई, तो एथरन, ये एथरन और इस पे मुझे थोड़ा ज्यादा मैं प्रैक्टिस कर लूंगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना इसका, तो एग्जैक्टली, आगे कॉन्ट्रीब्यूट करने में मुझे काफी इजी हो जाएगा। एग्जैक्टली ये फिर, स्टिल प्रीवियसली भी जो मेरे सेशन है उसमें भी स्टिल मुझे काफी डाउट है कुछ। ऐसे तो बिल्कुल क्लियर नहीं हो पा रहा था, अभी जैसे आपने मुझे समझाया था तो काफी हद तक क्लियर हो चुकी। चलो थैंक तो गॉड, दैट्स गुड। प्रैक्टिस, हाँ प्रैक्टिस करूंगा तो और अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगी। जैसे आपने जो रूल बताया ना, जो एज हम्म, के और उनके, तो वो काफी क्लियर हो गए रूल। हाँ, नहीं वो इम्पोर्टेंट भी है ना, मतलब उससे तो फिर सेंटेंस गलत हो जाता है अगर आप एग्जैक्ट। तो मे बी नेक्स्ट क्लास अब श्योर आई श्योर। विल कवर दैट। चलो हैव अ वेरी वेरी गुड डे। ठीक है, ओके। ओके, थैंक